यू कैन सी हेयर आपके पास क्या है यहाँ पे देखिए, आपने जब ये इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपके पास एल ओ, मैंने इसको जहाँ पे इस लाइन ने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट मैंने इसको ओ का नेम दे दिया, ठीक है। अब देखिए एल ओ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होगा। आप उसको मेजर करके भी देख सकते हैं स्केल से। मैं आपको शो करवाती हूँ, ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए 3 से आगे 5 जो हैं स्मॉल लाइंस आगे हैं, डेट्स मीन इट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप ओ से एम तक देखें तो ये भी आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। तो ओ एम और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, और ये जो टोटल लेंथ थी इसकी वो हमारे पास क्या थी 7 सेंटीमीटर। देखिए अब आपके पास वेरी सिंपल कि आप इसका आपके पास जो है लाइन सेगमेंट है उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी तरह अगर आपके पास लाइन सेगमेंट है ए बी, आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो डेट्स वेरी इजी। सबसे पहले आप क्या करें, आप उस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ से ओ बी, ठीक है, और यहाँ से ए ओ एक पार्ट मिला। और मैंने आपको फिर बता दी हूँ कि आपने क्या करना है, आपने हाफ से ओपन जो है, हाफ से मोर कंपास ओपन करनी है, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट की। और फिर आपने इस तरह से आर्क ड्रॉ कर देनी है अपवर्ड, इसी तरह से डाउनवर्ड, और इस तरह पॉइंट ए पे रख के आपने आर्क ड्रॉ करनी है अपवर्ड, और इसी तरह डाउनवर्ड। आपने जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी आपने उस पॉइंट पे इस तरह नीडल से अपना स्पॉट बना लेना है और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब ये जो है इसको मैंने कहा कि मैंने इस लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपके पास फिर ये होगा, ठीक है। अभी तक तो जो आपने फिगर बनाई है वो इस शेप की बनाई है, ठीक है। जब आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहोगे तो आप इस पार्ट को जो है इस पार्ट का हाफ़ करोगे और फिर इस पार्ट का हाफ़ करोगे। इज दैट क्लियर? आप देखिए इस पार्ट का हाफ़ करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस ओ एम पे हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करोगे। यहाँ तक हाफ़ हो रहा है ना, तो आप इस थोड़ा सा आगे ले जाओ इस तरह से। तो आप इस तरह से अपवर्ड डाउनवर्ड और इसी तरह से इस पॉइंट पे रख के अपवर्ड डाउनवर्ड आर्क लगाएंगे लाइक दिस। मैंने यहाँ पे इस हिस्से पे यहाँ पे हाफ से ज़्यादा जो है वो कंपास ओपन की, और मैंने इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दी अपवर्ड और इस तरह से डाउनवर्ड, इस तरह से यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे रखे अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। आर्क ड्रॉ की तो आपके पास यहाँ पे 2 आर्क्स मिल जाएंगी। ये दोनों आर्क्स जो हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने यहाँ पे स्पॉट बना लिया नीडल से। सिमिलरली मैंने डाउनवर्ड जो है स्पॉट बना लिया। फिर आपने इनको ज्वाइन करना है तो आपको इस शेप में एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और आप देखिए ये जो ओ बी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। डेट्स मीन कि अब आपके पास कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 और ये 3। बट हमारे पास ये जो 3 है अभी हमने इसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिकॉज हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब हम क्या करेंगे, फिर आप पॉइंट ओ पे रख के आप हाफ से मोर जो है वो कंपास ओपन करोगे और इस तरह से आप आर्क ड्रॉ करोगे अपवर्ड डाउनवर्ड पॉइंट ओ पे रख के। सिमिलरली पॉइंट ए पे रख के अपवर्ड डाउनवर्ड आर्क ड्रॉ करोगे। फिर ये आर्क्स जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगी उन पॉइंट्स में से हम एक लाइन सेगमेंट जो है वो पास करेंगे। अब देखिए जब आप पास करोगे तो आप अपने स्केल से मेजर करके देख सकते हैं कि इनकी मेजरमेंट्स क्या हैं। जब मैंने इनको मेजर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स को, जैसे ए एल जो है वो 1.5 एल ओ 1.5, और अगर मैं इसको सी कह दूँ तो ओ सी इज़ 1.5। अब देखिए जब आपने लाइन सेगमेंट को जो है डिवाइड किया है तो ईच मेजरमेंट जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। डेट्स मीन कि हमारी जो लाइन सेगमेंट थी 6 सेंटीमीटर, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, और ईच मेजरमेंट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आप इनको जो है
आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट मैं आपको इवन पार्ट्स में ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। अब मैंने ये नहीं 2 के बाद मैं फ़ौरन 4 पे आ गई। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आपके पास लाइन सेगमेंट इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो सबसे पहले तो आपका ये प्रोसेस होगा, ठीक है ना, इस तरह से आँख लगा के ये प्रोसेस होगा। जब आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में, पार्ट्स तो इक्वल होने चाहिए ना, जब आप इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप देखिए फिर आप इसका हाफ़ करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। ये तो आपके पास 3 पोर्शन हो गए, 1 2 3, दिस एंड दिस आर इक्वल, बट ये जो ग्रेटर हो गया ना, 3 पार्ट जो है वो ग्रेटर देन है 2 और 3 से, ऐसा ही है ना, 2 और 1 जो है वो इक्वल हैं। तो ये तो हमारे पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जब आपके पास इवन था, 2 इज़ इवन, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे ये 4 पार्ट्स में, 4 इज़ ऑल्सो इवन, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ ये 6 पार्ट में डिवाइड करो तो इजीली ये भी इवन है, इसको मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इवन पार्ट्स में हम इजीली जो है इनको ड्रॉ कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, बट हम जो है ओड पार्ट में इसको इक्वल डिवाइड तो कर सकते हैं मगर इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स में ओड मेजरमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक मेथड है जो कि नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से ऑड पार्ट में डिवाइड करेंगे।